दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले हिंसा और झड़प की कई घटनाएं। नरेला के कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण कुमार पर जानलेवा हमला, 3 हिरासत में। उत्तम नगर में आप उम्मीदवार नरेश बाल्याण के भाई की गाड़ी तोड़ी, कार्यकर्ताओं पर हमला, 3 घायल, बीजेपी उम्मीदवार पर आरोप। दिल्ली के मटिया महल से कांग्रेस उम्मीदवार शोएब इकबाल के बेटे का आरोप, आप उम्मीदवार ने कराया हमला। आप उम्मीदवार असीम खान के मुताबिक उनको जनता से मिल रहे समर्थन से बौखला गई है कांग्रेस। महरौली में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पश्चिम दिल्ली के खयाला गांव में अकाली प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों में जबरदस्त झड़प, जमकर नारेबाजी के बीच भी हाथापाई, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली के चुनावी दंगल का काउंटडाउन शुरू, आज घर घर जाकर मतदाताओं से मिलेंगे उम्मीदवार। बीजेपी ने तैयार किया है आखिरी मौके के लिए मेगा प्लान, मुलाकात के साथ घर घर जाएगी उम्मीदवारों की चिट्ठी। पन्ना प्रमुख को दी गई ये जिम्मेदारी, हर घर में पहुंचाएंगे मोदी और बेदी की तस्वीर। हर आरएसएस प्रचारक को मिली है एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी, इलाके के प्रभावी मतदाताओं के साथ बैठक। धार्मिक और समुदाय विशेष के नेताओं से बीजेपी के लिए खुला समर्थन जुटाने की कवायद, आरएसएस कार्यकर्ताओं की टीम को मिली है मतदाताओं को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी ने भी मतदान से पहले आखिरी दिन के लिए पूरी तैयारी की, केजरीवाल की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। आप कार्यकर्ताओं को दी गई है जिम्मेदारी, विरोधी दलों की तरफ से वोटरों को दिए जाने वाले तोहफे पर रखें नजर। कार्यकर्ताओं के सांप्रदायिक मनमुटाव बढ़ाने वाली घटनाओं पर नजर रखने की हिदायत, दिल्ली के बॉर्डर पर भी खड़े रहेंगे आपके कार्यकर्ता। आप कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं 250 स्पाई कैमरा और 5000 स्मार्टफोन, विरोधी दलों की तरफ से अफवाह उड़ाने वालों की रिकॉर्डिंग होगी। आम आदमी पार्टी के फर्जी चंदे के खिलाफ शिकायत करने अवाम एनजीओ पहुंचा चुनाव आयोग, अवाम ने खुद पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोपों पर भी दी सफाई। राहुल के रोड शो की सफलता को देखते हुए कांग्रेस खेमे में बढ़ी उम्मीद, चुनाव में सरप्राइज ट्विस्ट का इंतजार। राहुल गांधी आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक, आगे की रणनीति पर होंगे विचार। बैठक में हिस्सा लेंगे कांग्रेस के तमाम महासचिव और सचिव, पार्टी की लगातार हार और अंदरूनी झगड़ों पर चर्चा की उम्मीद। चुनाव आयोग ने खारिज की आम आदमी पार्टी की याचिका, बूथ के बाहर वोटरों को जागरूक करने वाला बैनर लगाने की रखी थी मांग। ईवीएम मशीन खराब होने पर क्या करें मतदाता, इस बारे में सुझाव देना चाहती थी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के विकासपुरी में एक कार में मिली पैकेट बंद साड़ियां, गाड़ी में आपका बैनर, लेकिन ड्राइवर के बारे में पुलिस कुछ नहीं बता रही। दिल्ली के कालकाजी में कार में मिली शराब की बोतलें, गाड़ी में बीजेपी का बैनर और पंजाब के पूर्व विधायक का स्टिकर। डेरा सच्चा सौदा ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी का किया समर्थन, दिल्ली में करीब 22 लाख डेरा समर्थक। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने आपका किया समर्थन, ट्वीट कर कहा देश और दिल्ली के विकास के लिए आपको दें वोट। जेडीयू की तरफ से भी आम आदमी पार्टी को समर्थन का ऐलान, जेडीएस और सीपीएम भी है साथ। दिल्ली की चुनावी अखाड़े में कूदे शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा ने अमित शाह के सिर ठीकरा फोड़, कहा हार जीत कप्तान की होती है। जीतेंगे तो बहुत हद तक ठीक रह जाएगा हमारे नरेंद्र मोदी जी पे, और हारेंगे अगर मैं नहीं कहता हूं ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो फिर जाहिर है कि हम सब उसके लिए जिम्मेदार होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा किरण बेदी को लेकर पार्टी में नाराजगी, हर्षवर्धन को उतारा जाता तो बीजेपी को होता फायदा। शत्रुघ्न सिन्हा ने केजरीवाल की तारीफ की, कहा दिल्ली में केजरीवाल ने अच्छी टक्कर दी, यकीनन अपनी ताकत का कराया एहसास। मीडिया ने, टेलीविजन ने यह धूम मचाई है, धूम मच गया धूम, शोर मच गया शोर, तो ये शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर, ये तो आप लोग की देन है और उसका बहुत प्रभाव है।
दिल्ली में 7 फरवरी के मतदान पर चुनाव आयोग की जबरदस्त तैयारी। दिल्ली पुलिस के 80,000 जवान तैनात, 120 कंपनी अर्धसैनिक बल की होंगे तैनाती। चुनाव आयोग ने 741 पोलिंग बूथ को संवेदनशील करार दिया। मतदान के लिए दिल्ली में कुल 12,083 पोलिंग बूथ बनाए गए। दिल्ली में 70 सीट पर 673 उम्मीदवार मैदान में। दिल्ली के कुल 1,33,14,215 मतदाता करेंगे वोट। 2,27,316 मतदाता 19 साल से कम उम्र के। एरिया में जहाँ पे हमारा पुलिस रखा गया है वहाँ पे काफ़ी शुरू से काम इंतजाम कर रहे हैं। और दूसरा बात जो है, हमारा पूरा दिल्ली में ओनली 18 पोलिंग स्टेशन जो है वो फर्स्ट फ्लोर का ऊपर है। चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। दिल्ली की सभी सीमा होगी सील। शाम 5 बजे से दिल्ली से लगे यूपी की सीमा होगी सील। सीबीआई पर मतंग सिंह की स्टाफर ख्याति सरदाना का संगीन इल्जाम। कहा अहंग की तुष्टि के लिए किया परेशान। रॉन्ग इंटेंशन इन लोगों का था। Despite of being Saturday, despite he is ill, nobody had the courtesy to ask आप कुछ खा लीजिए। He is on life saving drugs. उनको उनकी ड्रग्स लेने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों की खबर, ख्याति के फोन कॉल की वजह से ही अनिल गोस्वामी की हुई गृह सचिव पद से छुट्टी। गिरफ्तारी से पहले ख्याति ने किया था गोस्वामी को फोन। पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की पूर्व पत्नी का दावा। गृह मंत्रालय में मतंग की थी गहरी पैठ। जैसे मैंने बोला कि इट इज़ अ नेक्सस बिटवीन सेवरल एलिमेंट्स इन सोसाइटी, और ये बहुत डीप रूटेड नेक्सस है। इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, इसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनका आपस में नेक्सस है। योजना आयोग की जगह लेने वाले नीति आयोग की आज पहली बैठक। प्रधानमंत्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने 7 फरवरी को बुलाई बिहार विधायक दल की बैठक। सीएम मांझी को लेकर फिर अटकलें गर्म। विधायकों की बैठक बुलाने पर नाराज हुए मांझी। कहा विधायकों की बैठक बुलाने का हक सिर्फ मुख्यमंत्री को। बिहार के परिवहन मंत्री रमई राम ने 15 फरवरी तक जीतन राम मांझी को हटाए जाने के दिए संकेत। शरद यादव ने किया खारिज, फिर भी कयास जारी। कर दिया है जीतन राम मांझी आ गए। जो उसको छुएगा भी वह चल जाए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर नहीं जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों की खबर। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले भारत में अमेरिका के राजदूत राहुल रिचर्ड वर्मा। ट्वीट कर दोहराया चलें साथ साथ का नारा। कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर पीएम मोदी से हैं प्रभावित। कहा गुजरात में जलवायु बदलावों पर मोदी का काम अच्छा। प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी कंपनियों को भारत आने का दिया न्योता। कहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लाभ उठाएं फ्रेंच कंपनियां। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेना 15 फरवरी को भारत दौरे पर आएंगे। 3 दिन के दौरे में बोध गया और तिरुपति भी जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर धार्मिक कट्टरता पर की टिप्पणी। कहा पिछले कुछ सालों में भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट कार्यक्रम के दौरान ओबामा ने भाषण में भारत का किया जिक्र। मौजूदा हालात को देखकर बेहद आहत होते महात्मा गांधी। नवाज शरीफ ने फिर अलापा कश्मीर का राग। कहा कश्मीर के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय की तरफ से नवाज शरीफ के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर हमेशा से रहा है भारत का हिस्सा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा पाकिस्तान अपनी समस्याओं पर दे ध्यान। दिल्ली में चर्चा पर हो रहे हमलों के विरोध में ईसाई समुदाय का प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हमले के बाद हल्द्वानी में बीएचपी स्वर्ण जयंती समारोह में तोगड़िया ने दिया भाषण। लव जिहाद, घर वापसी और राम मंदिर पर जमकर बोले। आपत्तिजनक बयान पर घिरे उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज की सफाई। कहा पार्टी जो फैसले लेगी उसका करेंगे सम्मान। बीजेपी के नोटिस का साक्षी महाराज ने दे दिया है जवाब। देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू ने पसारे पांव। पंजाब में 61 और हरियाणा में अब तक 66 मरीज सामने आए।
गुजरात में स्वाइन फ्लू से 9 लोगों की मौत। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 62 पहुंची। स्वाइन फ्लू को लेकर मुंबई में बीएमसी ने अस्पतालों को दिया पुख्ता बंदोबस्त के निर्देश। मुंबई में अब तक 4 लोगों की मौत। 19 जनवरी से H1N1 इन्फ्लुएंजा के रुग्ण जो है वो पाए गए। अब तक 23 रुग्ण मुंबई महानगर पालिका के अलग अलग हॉस्पिटल्स में, चाहे वो महानगर पालिका के हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहां पाए गए हैं। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से अब तक 75 लोगों की मौत। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। अजमेर में स्वाइन फ्लू से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में भर्ती हैं 32 मरीज। शहर में स्वाइन फ्लू की वजह से खौफ। ख्वाजा की दरगाह पर बीमारी से निजात पाने के लिए मांगी गई दुआ। हरियाणा और पंजाब में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले। पंजाब में 5 लोगों की मौत। हरियाणा में 66 लोग हैं स्वाइन फ्लू पॉजिटिव। सैकड़ों संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 22 मामले। इंदौर में 9 लोगों की मौत। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने सुनंदा के बेटे शिव मेनन से की पूछताछ। शशि थरूर से हो सकती है दोबारा पूछताछ। इशरत जैन मर्डर मामले में 8 साल से जेल में कैद आईपीएस अधिकारी डीजी बंजारा को राहत। सीबीआई स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत। नीतीश कटारा हत्याकांड में आज अपना फैसला सुना सकता है दिल्ली हाई कोर्ट। एक अपील में विकास यादव और 2 लोगों की सजा को दी गई है चुनौती। दिल्ली के नांगलोई में जंजीरों में कैद थी बुजुर्ग महिला। 2 बेटों की दलील, मानसिक रूप से बीमार है मां। कानपुर में एक दर्दनाक हादसा। 7 साल के बच्चे का हादसे में कटा गर्दन। खेल खेल में चला दिया था प्लास्टिक कटर। मुजफ्फरनगर में नाबालिग रेप पीड़िता को बिना एफआईआर 24 घंटे तक थाने में रखा। नहीं कराया मेडिकल। महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में पूछताछ। यूपी के कौशाम्बी में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। हादसे में मरने वाले सभी मजदूर। मध्य प्रदेश के सागर में 6 साल के बच्चे पर लगा बिजली चोरी का केस। पहली क्लास में पढ़ने वाला छात्र जमानत के लिए काट रहा है अदालत के चक्कर। लातूर के बोरगांव में पंचायत के खिलाफ अनशन करने वाली एक महिला की जमकर पिटाई। सरपंच और उसके साथियों पर लगा आरोप। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद एमएन राय के पिता को यूपी सरकार ने दिया 10 लाख का चेक। शहीद राय की पत्नी के खाते में सरकार पहले ही जमा करा चुकी है 20 लाख रुपए। यूपी के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह और पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव ने शहीद के पिता को सौंपा चेक। कोल्हापुर की मेयर तृप्ति मालवी 50,000 की जमानत पर रिहा। निगम दफ्तर में घूस लेते पकड़ी गई थी। अमृतसर पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार कर बड़े रैकेट का किया भांडाफोड़। छतों पर मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर करते थे ठगी। इंदौर में फ्लाइंग क्लब में ट्रेनी महिला पायलट ने ट्रेनर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी ट्रेनर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। दिल्ली के सीआरपीएफ हाई स्कूल में अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित। मेल टुडे और एसआरएम यूनिवर्सिटी ने किया था आयोजन। टूर्नामेंट में शामिल हुए दिल्ली एनसीआर के 64 स्कूल। फादर एग्नल को हराकर सीआरपीएफ स्कूल ने जीता खिताब। पैंतालीस दिन तक चले इस टूर्नामेंट में 111 मैच खेले गए। बच्चों का उत्साह बढ़ाने पूर्व क्रिकेटर सबा करीम भी पहुंचे। मुझे लगता है कि हर पैमाने पर हमें स्पोर्ट को इनकरेज करना होगा। तो एक छोटी सी शुरुआत है हम लोगों की तरफ से। ये फुटसॉल टूर्नामेंट हम लोगों ने कराया है मेल टुडे के साथ मिलकर। एसआरएम यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। बहुत अच्छी फीलिंग है और ऐसा लगता है कि मतलब हम बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मतलब सबकी मेहनत टीम वर्क की वजह से हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं, नहीं तो बिना एक की बलबूते पे हम यहाँ